जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026। आप कोई भी एग्जाम को उठाकर देख लो, आने वाले जो भी एग्जाम को उठाकर देख लेना, वहाँ पर आपको पद्म पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके अंदर 13 पद्म भूषण पुरस्कार है, 5 पद्म विभूषण पुरस्कार है और 113 पद्म श्री पुरस्कार है। ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर 13 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार है। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म श्री। ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं और किसको दिए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो देखिए, पद्म पुरस्कार के बारे में समझते हैं। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि के जगत में सर्वोच्च कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए ये पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है। और पद्म भूषण पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म विभूषण पुरस्कार विशिष्ट सेवा और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम ध्यान में रखना है धर्मेंद्र सिंह देओल का। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला है और ये महाराष्ट्र से थे। दूसरा नाम ध्यान में रखना है एन राजम का। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये उत्तर प्रदेश से थे। तीसरे नंबर पे आपको नाम ध्यान में रखना है के टी थॉमस का। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिला है और ये केरल से हैं। चौथे नंबर पे आपको बी एस अच्युतानंदन जी का नाम ध्यान में रखना है। मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। पांचवें नंबर पे आपको नाम ध्यान में रखना है पी नारायणन का। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये केरल से है। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए। फोटो के साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सारी जो जानकारी है आपके जो माइंड के अंदर सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले नंबर पे आपको नाम ध्यान में रखना है अलका याग्निक जी का। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये महाराष्ट्र से है। बहुत अच्छी सिंगर है अलका याग्निक। इनके जो सॉन्ग है आपने सुने होंगे। इन्हें अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पे आपको भगत सिंह कोश्यारी का नाम ध्यान में रखना है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये उत्तराखंड से है। तीसरे नंबर पे आपको कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी जी का नाम ध्यान में रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया और यह तमिलनाडु से है। चौथे नंबर पे आपको श्री ममूटी का नाम ध्यान में रखना है। कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया और ये केरल से है। उसके बाद आपको डॉक्टर नौरी दत्तात्रेयडू के नाम ध्यान में रखना है। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से।
उसके बाद आपको पीयूष पांडे का नाम ध्यान में रखना है। मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये महाराष्ट्र से। उसके बाद आपको SKM महिला नंदन का नाम ध्यान में रखना है। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये तमिलनाडु से है। उसके बाद आपको सुतावर्धनी R गणेश का नाम ध्यान में रखना है। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और ये कर्नाटक से है। उसके बाद आपको शिबू सोरेन का नाम ध्यान में रखना। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है और झारखंड से है। उसके बाद आपको उदय कोटा का नाम ध्यान में रखना। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और यह महाराष्ट्र से। उसके बाद आपको VK मल्होत्रा का नाम ध्यान में रखना। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है और ये दिल्ली से थे। उसके बाद आपको वेल्लापल्ली नटेशन का नाम ध्यान में रखना है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया और ये केरल से हैं। उसके बाद आपको विजय अमृत राज का नाम ध्यान में रखना है। खेल के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। इन 13 लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 लोग। 113 लोगों को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब 113 लोगों का नाम ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक PDF को अपलोड कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको पद्मश्री पुरस्कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर 113 लोगों का नाम है, किस क्षेत्र के अंदर इन्हें पुरस्कार दिया गया वो भी बताया गया। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके 2-3 बार रिवीजन कर लेना। मैं आपको 5 नाम बताने वाला हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो 5 नामों के अंदर सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा जी का। रोहित शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे आपको सविता पुनिया का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे आपको हरमनप्रीत कौर भुल्लर का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको मम्मी डाला जगदीश कुमार का नाम ध्यान में रखना है। UGC के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, इन्हें अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 5वें नंबर पे आपको अरविंद वैद का नाम ध्यान में रखना है। अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 5 नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है और उस PDF से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो 1978 के अंदर नहीं दिया गया था, 1979 के अंदर नहीं दिया गया था और 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था पद्म पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 के अंदर सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो 3 लोगों को वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला नाम आपको ध्यान में रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर जी। 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी को वर्ष 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।